हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे इज वर्सेस डबल इक्वल टू। देखिए इज कीवर्ड में और इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें वैल्यू ले ली मैंने 5। दूसरा एक वेरिएबल ले लिया b, उसमें वैल्यू ले ली मैंने स्ट्रिंग में 5। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a इज b और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a इक्वल टू b। तो अब बताइए कि कौन सा मुझे ट्रू मिलेगा, कौन सी कंडीशन चाहिए। क्या ए बी है या ए इक्वल टू बी है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही मैं प्रिंट करता हूं, दोनों ही यहाँ पे मेरे ट्रू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया पहला वाला भी फॉल्स मिला मुझे और दूसरा वाला भी फॉल्स मिला। क्यों ऐसा मिला? देखिए जो इज कीवर्ड होता है वो चेक करता है हमारा एग्जैक्ट मेमोरी। ठीक है, एग्जैक्ट मेमोरी कि वो जो वेरिएबल है जो ए है और बी है वो एक ही है, क्या वैल्यू एक ही है। ठीक है, और ए और बी हमारा चेक करता है सिर्फ वैल्यू कि जो वैल्यू है इसके अंदर जो वैल्यू, ये मेमोरी चेक नहीं करता है, ये वैल्यू चेक करता है इसके अंदर जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये क्या सेम है। ये सेम नहीं देखिए 5 और ये स्ट्रिंग में 5 है। अब ए और बी क्या है इस कीवर्ड के केस में, ये भी सेम नहीं क्योंकि ये एक अलग डेटा टाइप है, ये अलग डेटा टाइप है, तो मेमोरी में इनको एक जगह प्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं दोनों को ही नंबर a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 5। अब बताइए, आप वीडियो पॉज करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आंसर होने वाला है इस बार दोनों ही मुझे मिलेंगे ट्रू। देखिए दोनों ही ट्रू मिलेंगे। ठीक, तो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, कि a एक अलग वेरिएबल है, b एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो उस केस में ये यहाँ पर मेमोरी लोकेशन चेक करता है तो इनकी मेमोरी अलग अलग होगी, तो इसलिए ये क्या आना चाहिए मेरा यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए पाइथन क्या करता है कि जैसे a के अंदर सेम वैल्यू है और b के अंदर सेम वैल्यू है और दोनों वैल्यू अभी एक तरीके से कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आगे जाके इनकी वैल्यू चेंज हो जाए तो मेमोरी अलग से अलोकेट करेगा, वरना ये मेमोरी सेम अलोकेट करेगा जिससे कि यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो 5 के लिए मेमोरी लोकेशन कर दी उसने, कहीं पे अलोकेट कर दी और वो दोनों को ही पॉइंट कर दी, वेरिएबल ए से भी बी से भी। इस तरह से ये मेमोरी वेस्टेज नहीं करता है पाइथन। ठीक, ये समझ में आपको आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, तो अब आप बताइए इस केस में, वीडियो को पॉज करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ए इज बी और ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस केस में हमारा होगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला ए इज बी वो तो होगा फॉल्स और ए इक्वल टू बी होगा ट्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा लिस्ट है वो चेंजेबल है, इसमें चेंज किया जा सकता है, इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इस केस में जब पहले से ही पता है कि वैल्यू जो है ये डेटा टाइप हमारा चेंज हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट और वो चेंज हो सकता है, तो इसलिए पाइथन इसके लिए मेमोरी एलोकेट अलग से करता है ए बी। लेकिन वैल्यू सेम है, लिस्ट सेम है, तो ए इक्वल टू बी तो होगा सेम। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मेमोरी इसके एलोकेट की गई है तो ये होगा फॉल्स, ए इज बी। ठीक है, अब और कुछ तरह एक और हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे टपल 1, 2, 3 1, 2, 3। ठीक है, अब ये क्या होगा, प्रिंट ए इज बी और ए इक्वल टू बी दोनों ही हमारे ट्रू होने वाले हैं। क्यों ट्रू होने वाले हैं दोनों? क्योंकि जो टपल होता है वो चेंजेबल नहीं होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो उस केस में इनकी भी मेमोरी एलोकेट सेम होगी।
ठीक है, जो चेंज नहीं किए जा सकते, तो इनकी मेमोरी एलोकेट सेम होगी और असाइन हो जाएगा ए और बी वेरिएबल को, और वैल्यू तो सेम है ही। ठीक है, अब इसी तरह से हम चेक करते हैं, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हुई हमारी, तो स्ट्रिंग का भी वही केस है, मेमोरी सेम एलोकेट होगी, चेंजेबल नहीं है, इम्यूटेबल है स्ट्रिंग, इम्यूटेबल। ठीक है, तो उसके लिए भी मेमोरी सेम एलोकेट होगी। ठीक है, दोनों में ट्रू ट्रू आ गया, सेम एलोकेट होगी तो सेम मेमोरी। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास नन, नन, तो इस केस में भी सेम मेमोरी एलोकेट होगी, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कि इस कीवर्ड कहाँ पे यूज करना है और इक्वल टू कहाँ पे यूज करना है। जहाँ पे मेमोरी हमारी सेम होगी, सेम अलोकेट होगी वेरिएबल्स को, वहां पे इस कीवर्ड का यूज करना है। जहाँ पे इक्वल टू वैल्यू सेम होगी हमारी, वहां पे इक्वल टू का यूज करना होगा। यानी कि मेमोरी के अगर चेक करना है तो इसका यूज करना, और केवल सिर्फ सिर्फ हमें वैल्यू चेक करनी है, तो उस केस में हम इक्वल टू यूज करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।